बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के प्यारे प्यारे दोस्तों, यकीनन आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई की होंगी। तो इसी तरह मैं आज आपके साथ बीफ सीख कबाब की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ और इसकी मैं एक ख़ास आपको टिप बताऊँगी जो प्याज डालने के बावजूद आपके कबाब ख़राब नहीं होंगे और लंबे अरसे तक आप इसको सेव कर सकेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। तो सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और गार्लिक, ग्रीन चिली और जिंजर ले लिए हैं और मैंने पुदीना और हरा धनिया लिए हैं और 1 केजी मैंने बीफ कीमा लिया है और इसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और नमक मैंने हस्बे ज़रूरत लिया है। और अब मैं प्याज़ों को एक चॉपर में डाल लूँगी और इसके अंदर ग्रीन चिली, लहसुन और अदरक शामिल कर दूँगी। अब मैंने ये तीनों चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं और इसके बाद मैं हरा धनिया और पुदीना इसके अंदर ऐड करूँगी। कीमा आपने धोकर बिल्कुल अच्छी तरह खुशक कर लेना है, उसमें ज़रा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब इसके अंदर इसको मैं चॉप कर लूँगी सब चीज़ों को। सबसे पहले आपने प्याज, अदरक, लहसुन और हरा धनिया और पुदीने को चॉप कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मसाले हमारे चॉप हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लहसुन, अदरक, प्याज और हरा धनिया, पुदीना अब चॉप हो चुका है। बिल्कुल इनको बारीक चॉप करना है आपने। अब इसके अंदर मैं कीमा डाल दूंगी। कीमे को मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि आपने जब धोकर इसको आधे घंटे के लिए रख दें, उसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। अगर इसके अंदर पानी रह गया तो आपके कबाब फट जाएंगे। तो आपने बिल्कुल खुशक कर लेना है अच्छी तरह। अब मैंने कीमा इसके अंदर डाल दिया। कीमा डाल के मैं अच्छे से चॉप करूँगी ताकि कीमे के अंदर सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और हमारे कबाब बहुत लजीज और मज़े के बने। आप देख सकते हैं कि कीमे को हम अच्छे तरीके से चॉप कर रहे हैं। अब इसके अंदर सारे मसाले जो मैंने डाले थे, प्याज, लहसुन, अदरक और हरा धनिया और पुदीना अच्छे से मिक्स हो रहा है। आप देख सकती हैं कि कीमा हमारा बिल्कुल चॉप चुका है और इसके अंदर सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं अच्छे तरीके से। अब इसको मैं एक डिश में निकालूंगी। अब मैंने कीमे जो चॉप किया हुआ कीमा उसको मैंने एक डिश में निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैं स्पाइसी सारे ऐड करूँगी। आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह आपने बनाना है कबाबों को। कीमा हमारा अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड करूँगी। हाथों को हमने अच्छी तरह धोकर इनको हाथों की मदद से मैं मिक्स करूँगी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल डालने से आपके कबाब जो हैं वो टूटेंगे नहीं। और तो इसको हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो आप ये कबाब बनाकर ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। बाज़ार से आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से घर में बनाकर इसको खा सकती हैं और अपने घर वालों के साथ भी शेयर कर सकती हैं। तो मैंने मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैंने 4 शाशली की स्टिक ली हैं। इनको मैंने धागे की मदद से बांध लिया है और इसको मैं एलुमिनियम फॉइल में अच्छी तरह लपेट लूँगी। अगर आपके पास सीख है तो आप उसके साथ इजीली बना लें। और ये मैं उन लोगों के लिए ये ट्रिक बता रही हूँ जिनके पास सीख नहीं होती। तो इस तरह वो स्टिक लेकर उनको एल्युमिनियम फॉइल में अच्छी तरह लपेट कर कबाब बना सकती हैं। तो ये देखिए हमारी स्टिक बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाकर कीमा लेकर इसका कबाब बनाऊँगी। अब मैं इसको हाथों की मदद से लपेटूंगी। ये देख सकती हैं आप, बिल्कुल सीख कबाब की तरह हमारा कबाब तैयार हो चुका है। आपने बिल्कुल इसको इसी तरह ही बनाना है। आप इजीली घर में बना सकते हैं। अब मैं एक और आपको बनाकर दिखाऊंगी। इस तरह पूरा कबाब बनाकर भी इसके अंदर सीख से इसको बना सकती हैं।
दो तरीके मैंने आपको बताए हैं कि पहले कीमे को हाथ में रख कर बनाया, अब मैंने फिर कबाब बनाकर आपको दिखाया कि इस तरह भी आप स्टिक यूज़ कर सकती हैं। तो इसी तरह मैं 1 बाय 1 सारे कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा बना है इसका कबाब, बिल्कुल बाज़ार की तरह है। अब मैंने इसी तरह 1 बाय 1 सारे कबाब बनाकर रख लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। इनको हमने शैलो फ्राई करना है। थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने पैन में, इसको मैंने प्री हीट किया है। अब इसके अंदर मैं कबाब रख दूँगी। तो इसकी ख़ास टिप ये है कि आपने जब कबाब सेव करने हैं उसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है, और फ्राई करने के बाद इसको आपने एयर टाइट बॉक्स में रख लेना है। वो ज़्यादा अरसे तक आपके महफूज रहेंगे, क्योंकि प्याज जब पक जाएंगे तो वो ज़रा भी नहीं ख़राब होंगे आपके कबाब, ना ही उनकी कोई स्मेल आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट रहेगा उनका। तो कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी लुक आई है और इसकी खुशबू सारे घर में फैली हुई है। बहुत मज़े के बने हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं अभी उठाऊं और खा लूं। आप मेरी रेसिपी को इसी तरह ट्राई कर बनाएं, आपको इसका फ़ीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा। और ये बहुत मज़े के और लजीज और झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। और बाज़ार जैसे कबाब आप घर में साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं। बाज़ार से भी ज़्यादा इसका अच्छा जायका बनेगा, क्योंकि ये साफ़ सुथरे तरीके से बने हैं। इसी तरह मैं आपके साथ नई नई रेसिपियाँ लेकर हाज़िर होती रहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।